Dear students, as in the early phase of this session and in the lecture, we have discussed different income-based approach, then we have discussed expenditure approach, then we have discussed calorie approach for poverty measurement. But on the other hand, there are some international standards for the measurement of poverty. और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो प्रोमिनेंट अप्रोच है उसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की अप्रोच है। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर हमने पावर्टी को मेजर करना है तो मिनिमम हम डॉलर अ डे अप्रोच को फॉलो करेंगे। डॉलर अ डे अप्रोच का मतलब यह है कि कितने लोग हैं जो एक दिन में $1 अर्न कर रहे हैं। अगर कोई बंदा एक दिन में $1 अर्न कर रहा है तो इज़ कंसिडर्ड एज नॉन पुअर, और अगर एक बंदा एक दिन में $1 या इक्वल टू $1 अर्न नहीं कर रहा तो इज़ कंसिडर्ड एज पुअर। Like in case of Pakistan, $1 is almost equal to 130 and 135 रुपीज़ की रेंज में मूव करता है। तो एक बंदा अगर एक दिन में 135 रुपीज़ अर्न करता है इज़ कंसिडर्ड एज नॉन पुअर, और अगर लेस देन $1 या लेस देन 135 रुपीज़ इन अ डे अर्न करता है तो इट मीन्स के ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज पुअर। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू पुट इन योर माइंड कि अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स के लिए $1 अ डे नहीं चाहिए, 5 मेंबर्स के लिए $5 अ डे चाहिए होंगे। जब $5 अ डे चाहिए होंगे तो उससे उनकी जो बेसिक कैलोरी इनटेक है वो उसकी पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए जो थीम है कि वाई दे हैव यूज्ड $1 अ डे, what is the rational or what are the justification behind this approach। तो उसके लिए जब वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट की तो उन्हें सिंपल आइडिया रखा था कि $370 इन अ ईयर, इसको जब हम 365 डेज इन अ ईयर पे डिवाइड करते हैं तो $1 अ डे बनता है। अब $1 अ डे पे तकरीबन उन्होंने एक एनालिसिस किया कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में $1 में आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। उसमें सिर्फ कैलोरी इनटेक है कि अगर आपको 2100 कैलोरी या 2200 कैलोरी या 2300 कैलोरी रिक्वायर होती हैं तो आप $1 में तकरीबन दुनिया के सब एरियाज़ में उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने जब $1 अ डे रखा, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि $1 अ डे में स्टिल चाइना में 13% लोग ऐसे हैं दोज आर अनएबल टू अर्न इवन $1। इसी तरह सब सहारन अफ्रीका में 47% पीपल आर अनएबल टू एक्सेस आर टू अर्न $1। मीन्स अफ्रीका में 50% लोग, आधी पॉपुलेशन आज भी ऐसी है, आधी पॉपुलेशन जो $1 अ डे भी अर्न नहीं कर सकती और वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में एग्जिस्ट करती हैं। और दुनिया का एक मेजर पोर्शन पॉवर्टी का अफ्रीकन कंट्री में रहता है। इसी तरह अगर हम साउथ एशिया को देखें तो 36% मीन 1/3 आपकी जो साउथ एशिया की पॉपुलेशन है, आउट ऑफ 3 हर एक बंदा ऐसा है जो $1 भी एक दिन में अर्न नहीं कर रहा। ही आर शी इज़ नॉट पुअर, दे आर एक्सट्रीमली पुअर। वर्ल्ड बैंक जिस वक्त $1.9 अ डे पे गया तो देखा जो $1 अर्न कर रहे हैं दे आर इन द बॉटम लाइन ऑफ पॉवर्टी। इसी तरह अगर हम ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक देखें तो उसमें भी अभी कोई 14% लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, बिलो $1 अ डे दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यू हैव टू पुट इन योर माइंड कि जो $1 अर्न करता है वो पूरे का पूरा $1 अपने फूड इनटेक पे नहीं लगाता, उसमें से 40 सेंट जो है वो बाकी चीज़ों पे लगाता है। बाकी चीज़ों में उसकी एजुकेशन हो सकती है, बाकी चीज़ों में उसकी हेल्थ हो सकती है, बाकी चीज़ों में उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बाकी चीज़ों में उसके अदर मेंटेनेंस चार्जेस हो सकते हैं, उसकी यूटिलिटीज़ हो सकती हैं। इसलिए उसका जो कंजम्पशन है, हम जब $1 अगर उसके पूरा लगे तो शायद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। लेकिन वो $1 अ डे जो अर्न कर रहा है उसमें से 40% जो पोर्शन होगा वो नॉन फूड पे लगाता है। इसलिए $1 अ डे से जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ लेते हैं तो वो एक्सट्रीम लेवल पे या पॉवर्टी की बॉटम लाइन में एग्जिस्ट करता है।